2013 में गुजरात में मुख्यमंत्री थे श्री मोदी, नरेंद्र मोदी। वे 15 दिन हड़ताल पर रहे थे एमएसपी को कानून का दर्जा देने के लिए। एक बार बीजेपी वाले गाँवों में घुसे तो सही, इनके ऐसे बक्से भर जाएंगे, कोई याद करेंगे ये भी। जवान और किसान दो ही तो रीढ़ की हड्डी थी और वही इन्होंने तोड़ दी। और रहा क्या रहा भाई, इन्होंने इसे तो फेंकना जरूरी है, पता हमें मुझे कैसा होगा। 2022 के चुनाव में अब किसान और मजदूर की जिस तरह से दुर्दशा करती, इस तरह बीजेपी सरकार की दुर्दशा, हम किसान बहुत त्रस्त है इस बात। किसान का दर्द किसान जानता है, राजनीति नहीं जानता किसान। नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। विधानसभा चुनाव 2022 बिल्कुल करीब है। इसको लेके तमाम सियासी पार्टियां अपनी कमर कस ली हैं। ऐसे में हम भी अपनी चुनावी यात्रा लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधानसभा के पचंडा कला गांव में। यहां हमें कुछ लोग बैठे मिले। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेके, इन लोग के मुद्दे क्या हैं, असल मुद्दे जिस पर चुनाव होना चाहिए। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको? इस बार जो होने वाला है, भाजपा की सरकार से सब लोग छक गए। क्योंकि गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया और किसान 8 महीने से वहाँ पे बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। कोई किसी किस्म का भी कार्य ये लोग नहीं कर रहे। तो यहाँ के जो लोग हैं सब लोग जयंत चौधरी के साथ हैं। ज़्यादातर की इच्छा सबकी यही है कि हम अपने जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और सभी लोग तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। ये सरकार जगह जगह इनका अपमान किसानों को झेलना पड़ रहा है। कोई भी मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, उसमें इन्होंने वापस लिया। रोज़गार बच्चों को नहीं मिल रहे, पेट्रोल के दाम बहुत ऊपर हो जा रहे और खाद जो है 10 धड़ी के बजाय इन्होंने क्या नाम आपका 5 किलो उसमें कम कर दिया। तो लूटने का काम कर रही है किसानों को। आप भी खफा हैं क्या इस सरकार से? बिल्कुल, ये सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है। और इस सरकार ने बिजली के बिल जहाँ 4 रुपये यूनिट थी, आज 7 रुपये यूनिट कर दी गई है। और बीज खाद तो लोग बाग जो है खरीद के तंगी हो लिए। और रही दूसरी बात, जो हमारे किसान वहाँ से गाजीपुर बॉर्डर पर पड़े हैं, उन्हें देखते हुए आज 8-9 महीने हो लिए इस पे कृषि कानून पर कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। और रही दूसरी बात, यहाँ से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वे सभी लोक दल को अपनाने के लिए तैयार हैं। ये इनकी बात हमने सुनी। ये दोनों ही बिल से परेशान हैं, बिजली बिल और कृषि बिल। आप भी इससे परेशान हैं? आज इनसे सहमत हैं। और ये जो है एमएसपी कानून जो कहते हैं कि एमएसपी कानून को दर्जा नहीं देने के। 2013 में गुजरात में मुख्यमंत्री थे श्री मोदी, नरेंद्र मोदी। वे 15 दिन हड़ताल पर रहे थे एमएसपी को कानून का दर्जा देने के लिए और गन्ने का भाव 350 रुपये देने के लिए। 13 में 3 वादे लेकर आए थे, काला भ्रष्टाचार, काला धन। विदेशों से 16 में 156 की लिस्ट आई थी स्विट्जरलैंड से, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, जितने गुंडे मायावती समाजवादी में से आए थे सब भाजपा में शामिल हो रहे। तो जब गुंडों की सरकार बन ली है। क्या 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 समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं क्या हैं इस क्षेत्र? ये समस्या तो सारी आ गई। उनका तो बिल बढ़ा के वो इस सब एक सरकार तो ही नहीं। चलिए, मतलब परेशान हैं आप। चलिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या समस्या है? हाँ जी, सारी समस्या है। हर चीज़ पर महंगाई है। हमारे गन्ना भाव तो जब से सरकार आई उसे बढ़ा ही नहीं। जबकि मजदूरी, खाद पर पैसे, बिल बढ़ रहे, बिजली के, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे, हमारा कोई पैसा नहीं बढ़ा। ये लोग कह रहे हैं, जितने बुजुर्ग हैं कह रहे हैं किसान ने गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया, इनको परेशान है। ये सरकार तो कह रही है हम आय बढ़ाने वाले थे। सन 22 में कहा था कि 22 में आय दुगनी कर देंगे और 5 महीने रह गए 22 के भी। दुगनी तो हुई नहीं, बाकी खर्चा दुगना जरूर कर दिया। और किसान की आय कर दी ना आधी। अच्छा जी, मायावती और मुलायम भी बने, 40-40 रुपये बढ़ाए। और पिछले 4 साल में इन्होंने 4 रुपये भी नहीं बढ़ाए 4 साल में। तो किसान तो भुखमरी का कगार पे पहुँचा दिया। और समाज का हर वर्ग, चाहे वो नौजवान हो, महिलाएं हो, बेरोजगार हो, बस इनके पास क्या है, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा किसान के इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अच्छा जी, ना किसान इनके एजेंडे में। और गांव देहात का आदमी तो इनकी बाट देख रहा
किसान 8 महीने से वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, ठीक है, वहाँ किसान बैठे, लेकिन उनके भाई बंद यहाँ भी बैठे गाँव में, उनकी बात यहाँ भी देखी जा रही। एक बार बीजेपी वाले गाँवों में घुसे तो सही, इनके ऐसे बक्से भरे जाएंगे, कोई याद करेंगे ये भी। तो एक दिन बाद देख रहे हैं चुनाव के, चुनाव आ जा रहे हैं, ताड़ का फेंकेंगे, इनका इलाज कर दिया जाएगा आपका। अच्छा, इलाज करेंगे आप। चलिए, इन्होंने बात की कि बीजेपी जो है बंटवारे की राजनीति करती है। अभी हाल ही में यहाँ आप ही के ज़िले में खतौली में आरएलडी की तरफ से भाईचारा सम्मेलन किया गया, किस तरह से देख रहे हैं उसको? उसको बहुत ही अच्छा किया, सब भाईचारे से रहें। और भाई सरकार तो गलत तो है ही, या तो किसी को पकस ही नहीं रही, सबको ले बैठी और किसान तार दिया धरती में। जो करने वाला जवान और किसान दो ही तो रीढ़ की हड्डी थी, और वही इन्होंने तोड़ दी। और रहा क्या रहा भाई इन्होंने, इसे तो फेंकना जरूरी है। अब को देखेंगे हम इसे कैसा होगा। हाँ, आपका पूरा विरोध है इनका, आप भी सहमत हैं? सहमत हो भाई, हम तो देखो, एक तो इसमें सिलेंडर पर पैसे बढ़ा रखे हैं, एक खाद कम कर रखा, एक अपना गन्ना पब लो, इसने 5 साल से अब लोग कुछ 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। और बाकी आपको मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्या जो मूलभूत जो समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में क्या हैं, वो क्या मुद्दा बनने वाला है इस बार 2022 के चुनाव में? ऐसा है, किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान जो गन्ने की खेती वो है, लेकिन इस सरकार ने अब तक ना तो कोई एक भी गन्ने पर पैसा बढ़ाया और ना किसान का जो बकाया भुगतान रह रहा है वो भी नहीं बढ़ा। इन्होंने ये वादा किया था हम 200 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे, अब तक इन्होंने किसी को ये रोजगार बटते फिरे। रही बात महंगाई की, पेट्रोल आज 100 रुपये पार कर गया, डीजल आज 90-92 रुपये है, गैस जो 350 थी 2013 में आज वो 850 रुपये है। और आपका गेहूं, किसान का जो गेहूं आज मंडी में गेहूं पीट रहा है, किसान की तरफ सरकार नहीं, भ्रष्टाचारी सरकार है। मोदी जी बहुत धड़ाके से कहते हैं हमारी 56 इंच की छाती है, हम किसानों का जो आय दुगनी कर देंगे, वो कर देंगे। अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। लाल किला ठेके पर इन्होंने बेच दिया, रेल को बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया। किसान को तो इन्होंने ज़मीन था डाई का कट्टा जो 1150 रुपये था, आज वो 1200 रुपये का कर दिया। रही महंगाई की बात, ये करते हमारे यहाँ अभी 2-4 महीने पहले एक जो शहीद हुआ था विकास सिंघल यहाँ इस गांव में, और ये बीजेपी वाले कह गए थे हम उनके नाम से एक रोड बनवाएंगे, एक गेट बनवाएंगे और उनकी समाधि में, लेकिन आज तक उस बात पर भी इन्होंने, बीजेपी सरकार ने कोई अमल नहीं किया। और किसान इतना त्रस्त था, किसान एक रीढ़ की हड्डी है इस देश की, जो वो अपना गन्ना पैदा कर, गेहूं पैदा, धान पैदा कर सभी 36 बिरादरी का जो पेट पालती है, लेकिन ये इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। और रही बात इनकी, ये जुमलेबाजी करते हैं, कुछ नहीं, इनके जो नेता हैं झूठे सच्चे वादे गांव में करते हैं। लेकिन आने वाला जो 2022 का चुनाव होगा, इस सरकार को बता दिया जाएगा, जो हमारे भाई 8 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं और इन्होंने क्या कहते हैं, अगर बात करनी है तो 3 कृषि कानून के बारे में कुछ ना कहो, उसके आगे जो बात करनी उसके बाद में, लेकिन हम कहते हैं सबसे पहले 3 कृषि कानून है, उसके बाद में और सब काम बात होंगी। लेकिन सरकार को पता चल जाएगा 2022 के चुनाव में अब किसान और मजदूर की जिस तरह से दुर्दशा कर दी, इस तरह बीजेपी सरकार की दुर्दशा, हम किसान बहुत त्रस्त है इस बात से। इन्होंने रोजगार की बात की, आप नौजवान हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, योगी जी कह रहे हैं प्रदेश सरकार जो है कि हमने 4 लाख युवाओं को नौकरी दी है, आपको लगता है? कहाँ है वे 4 लाख युवा है, कहाँ वे जिन्हें नौकरी मिली वे हैं कहाँ? हम तो किसान है, किसान के वाला का, किसान का दर्द किसान ही जानता है। ठीक है, सस्ता क्या हुआ, सस्ता क्या हुआ? पेस्टिसाइड की दवाई देखो आप, कितना खर्चा आ रहा है फसल में। 10 बीघे किसान कहाँ से फीस जमा करते हैं अपने बच्चों की? डीजल क्या रेट चल रहा, गैस क्या रेट की, बताइए आप मुझे। तो वोट किस आधार पर मांग रहे वे, कौन वोट देगा उन्हें? यही जनता है जिन्होंने वोट, किसान का दर्द किसान जानता है, राजनीति नहीं जानता किसान। किसान का क्या मतलब है? किसान की हालत पूछो ना क्या है। किसान के क्रेडिट कार्ड जा रहे, देखो बैंकों से पूछो उनकी हालत क्या है, उनको कितना कर्जा है, उनको बकाया कितना, उनको पेमेंट कहाँ, पेमेंट तो आते ही लग जा, कितना पेमेंट दे रहा मिल। ये घोषणा करते हैं कि भाई इतना करोड़ रुपए भेज दे, कि भाई इतने करोड़ रुपए कितनी पब्लिक में जा रहे हैं वो देखो ना। मजदूर हमारे साथ जुड़ा मजदूर है, उसने 50 रुपये बढ़ाए, हमारा 1 रुपया नहीं बढ़ा 10 साल से, उसने अभी एक बंधे 50 रुपये बढ़ा दिए। योगी जी कह रहे हैं अगर हम, अभी उनका बयान आया था हाल में कि हम अगर गन्ने का रेट बढ़ा देंगे तो मिल मालिकों की कमर टूट जाएगी, कितना सहमत है? मिल किसके हैं ये मिल किसके हैं? उद्योगपतियों के हैं ना, ये उन्हीं की सरकार है, उनकी कमर कैसे टूटने देगी? टूट तो यहाँ किसान रहा। बताओ आप मुझे, ट्रैक्टर चलाएं, पेट्रोल के बिना हम काम चला लेंगे, पेट्रोल की जरूरत नहीं है, डीजल के बिना कैसे खेत बांधेंगे? बताओ आप मुझे। बच्चों को ना पढ़ाओ, बच्चों को ना पढ़ाओ क्या? बताओ आप, फीस कहाँ से देंगे?
2 साल हो लिए, बताओ रोजगार कहाँ? इनकी सरकार को 7 साल हो लिए, बताओ रोजगार कितने मिले? गाँव में सर्वे कर लो आप, किसानों में करो ना सर्वे। राजनीति क्या होती है? ये राजनीति वहाँ तो हो रही, राजनीति दिल्ली में बैठ कर हो रही है। यहाँ देखो आप माहौल क्या है। इसीलिए तो हम माहौल लेने ये कह रहे कि वहाँ से किसान भाग गया, किसान यहाँ ईकरा मन दो अपना, अपनी फसल तैयार ना करो। गेहूँ बता रहे हमारे गेहूँ बिक रहे 1400 रुपये, हमें चोकर का कट्टा मिल रहा फुल लग उसका 1100 रुपये मिल रहा। इसका बेनिफिट कहाँ गया बीच का? हमारा 1 क्विंटल गेहूँ 1400 रुपये में जबरदस्ती दे आ रहे हम, खुशामद काट रहे, बोनियों की खुशामद काट रहे हम उनकी, जब भी लेने को तैयार नहीं। वे मुट्ठी भर के देखो, बोल रहे तो ख़राब हो, 1400 रुपये में गेड़ दो। और हमें चोकर कट्टा मिल रहा, वही कट्टा 1100 रुपये में 49 किलो मिल रहा हमें वापसी, फुल्लक गेहूँ का फुल्लक मिल रहा। मतलब आप पूरी तरह से मतलब परेशान हैं इस सरकार से। राजनीति नहीं कर रहे पर हम। हाँ, आप ये बताओ, आप क्या करते, पढ़ाई करते हैं? जी हाँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। स्कॉलरशिप बताते हैं, मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ हाल फिलहाल में ही मेडिकल का, तो जो है एडमिशन के टाइम पे बताया गया था कि 50-60 के आसपास आपकी स्कॉलरशिप आएगी, लेकिन नहीं आई, 1 भी रुपया नहीं आएगा। तो सरकार जो है मतलब कोई भी बेनिफिट नहीं दे रही है। और हमारे जो बड़े हैं भाई बहन चाहे चाची वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। अच्छा, देश की मौजूदा हालत पे जो चल रहे हैं, वो चाहे रोजगार हो और भी तमाम समस्याएं, महंगाई है, अर्थव्यवस्था है, क्या सोचते हैं आप एक युवा होने के? वही जो है अर्थव्यवस्था बहुत बेकार है देश की हमारे इस टाइम पर। और जो है ये सरकारी नौकरी जो है 4-5 साल से कोई भर्ती नहीं निकली है, अब निकली है, देखते हैं क्या होता है। ऐसा सरकार को नहीं चाहते जी, इनने महंगाई बढ़ाया थी, ट्रैक्टर से खेती करनी मुश्किल होगी, डीजल इतने महंगे, और किसानों की दवा खाद वे इतने महंगे कर दिया कि उसमें खेती में गिरते। और 1400-1500 गेहूँ बेच का है जी हम, और वे लाला लेगा हमारे पास सरकारी खरीद में बेचे तो मिले हुए थे सारे। इतना नुकसान दे रहे किसानों को, इनकी नहीं सुनते जी, अपना फायदा कर रहे, पूंजीपतियों का फायदा कर रहे, किसानों की नहीं सुनते जी। ना रेट बढ़ाओ, ना पेमेंट दे अंडे का, ना ब्याज दे, अपने 2 दिन में ब्याज ले लें पैसे का। आप कुछ बोल रहे थे अभी, क्या कह रहे हैं? ऐसा है जी, ये सरकार मतलब जो किसानों ने बनाई थी, किसानों के ही विरोध में है। कोई भी कानून, कोई भी भाव इनका नहीं देते, भगाते हैं इन्हें। MSP कहते हैं समर्थन मूल्य देंगे, 4.5 साल हो लिए योगी ने गन्ने पे 1 भी पैसा नहीं बढ़ा, कहाँ गया समर्थन मूल्य? और ये कहते हैं इन पे सब धोखेबाज है, झूठ बोलते हैं। ये सब लोग धोखेबाज हैं, इन सब लोगों ने भाजपा को वोट दी थी, और ये अब जब परेशान हो गए सब लोग। ये जब तो ऐसे झूठ, इनके झूठ के चक्कर में ऐसे आए सब लोग, और भाई मोदी मोदी करते रहे, हर मोदी, घर घर मोदी। अभी बीच को निकाल दिया। अभी मान लिया जाए चुनाव अभी 5-6 महीने हैं, अभी फिर से ये कोई लुभावने वादे अगर किसानों से करे तो क्या किसान खिसकेगा नहीं? भाई बार बार थोड़ा चक्कर में आ जाएंगे इनके, ये तो बहुत झूठे हैं, बदनाम हो गए सब जगह। बंगाल में ये हो गए, पंजाब में ये, सब जगह सब धराशायी हो जाएंगे सब जगह। किसान बहुत परेशान है इस वक्त। यहाँ तो सब ये आवाज़ जो है जयंत चौधरी की क्षेत्र में, तो यहाँ से सब लोग सब कर रहे हैं। और इनसे पूछ लो आप, मैं नहीं ठीक। अभी तो बंगाल में खेला हुआ, बाकी आपका खेला उत्तर प्रदेश में भी होगा। इनका सफाया कर दिया जाएगा। महा झूठी सरकार है, आज़ादी के बाद से इतनी निकम्मी झूठी किसान विरोधी सरकार नहीं देखी। सब ने बीजेपी को वोट दी थी, उम्मीद से वोट दी थी, 15 लाख खाते मांगेंगे, 22 लाख आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन ठीक उसके उल्टा करा इन्होंने। अच्छा जी, किसान को तबाह करने का इन्होंने काम करा। जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, ये लोग तो उनको किसान मानने के लिए तैयार भी नहीं, कभी आतंकवादी, खालिस्तानी, अभी उनकी एक मंत्री हैं मवाली तक बोल दिया। वे हमारे भाई बंद बैठे जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया, किसान या जवान, वे भी हमारे भाई बंद होंगे। जहाँ सीमा पर बैठे जवान हैं, वहाँ पुलिस में हैं या फौज में हैं, या किसान है देश के में अनुत्पादन कर रहा है, तो उन्हें गुंडे कह रहे हैं, मवाली कह रहे, आतंकवादी कह रहे, तो बहुत ही भद्दी भाषा का। और बीजेपी के किसी भी लीडर ने कोई उनका खंडन नहीं किया, किसी प्रकार का उन्हें धमकाया चमकाया, कोई विरोध उनका नहीं करा। यानी खुद वे ऊपर वाले ही गवा रहे इन पर, जो ऊपर बैठे आला कमान के लीडर है, इन छोटे वालों पर किसानों को गाली दवा रहे, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया, देश की आज़ादी में संघर्ष करा, उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा। तो देश का दुर्भाग्य है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन गवाही दे रहे ऊपर वाले, इनकी हिम्मत नहीं कहने की, जो मवाली बता रहे किसानों को।